पीरियड मेरे इरेगुलर हैं, कंसीव करना चाहती हूँ लेकिन पीरियड टाइम से आते ही नहीं है, कभी 2 महीने से, कभी 3 महीने से। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको भी है तो क्या करना है आपको, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे इन डिटेल। हेलो एंड वेलकम अगेन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए हम प्रैक्टिकल लेसन्स लेकर, रेसिपीज लेकर, कॉमेडी के साथ सेहत की बात लेकर हम आए हैं प्रेरणास डाइट क्लिनिक पर। तो आपको ढेर सारा मज़ा आएगा, आप मुस्कुराएंगे, खिलखिलाएंगे और सेहत की बात भी सीख जाएंगे। तो ये सारी जानकारी प्रेरणास डाइट क्लिनिक पे हम आपके साथ में शेयर करते हैं और आपसे उम्मीद है कि डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से या फिर यूट्यूब पर जाकर आप प्रेरणास डाइट क्लिनिक टाइप करें, चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल टच कर दें। और आज हम सीखने वाले हैं कि बहुत सारी फीमेल्स ये कंप्लेन रहती है, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि अनियमित है मेरे पीरियड्स, 2 महीने पे आते हैं, रेगुलर नहीं आते, कोई ट्रेंड नहीं, कोई पैटर्न नहीं है पीरियड्स का, अब इसमें मैं कैसे कंसीव करूं। तो इसके लिए हम सीखेंगे कि आप अपनी डाइट में क्या ऐड कर सकती हैं। इरेगुलर पीरियड्स होना यानी कि बॉडी के अंदर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहे, हार्मोन प्रोडक्शन ठीक नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है तनाव, दूसरा है आपकी लाइफ स्टाइल में बहुत बोझिल जिंदगी जी रहे हो, बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, या फिर बहुत हेक्टिक लाइफ आप जी रहे हो, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ जी रहे हो। तो जब आप बहुत ज़्यादा काम करने लगते हो तो एस्ट्रोजन बनना कम हो जाता है। ऐसे ही अगर आप सही डाइट नहीं लेते हो या आपको थायराइड डिसऑर्डर है तो आपको प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो जाता है या कम बनने लगता है, तो इससे ल्यूटियल फेज डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो हम सीखेंगे कि इरेगुलर अगर पीरियड है तो उस पर क्या करना है, आपको किस तरीके से अप्रोच करना है कि आप भी मां बन सके। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप अपने मन में ढेर सारी पॉजिटिविटी जरूर रखें। सबसे पहले हमारी साइकिल आती है फॉलिकुलर साइकिल, जिसमें एक डेवलप होता है और उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन की नीड होती है बॉडी को। तो अगर बॉडी में एस्ट्रोजन नहीं बन रहा तो हमें डाइटरी सोर्सेज से बॉडी को एस्ट्रोजन देना होगा, जिससे कि हमारा शरीर संतुलन में आ सके। एस्ट्रोजन आपका मूड अच्छा रखता है, आप खुश रहते हो, आपकी त्वचा दमकती रहती है, आपका सौंदर्य बढ़ता है और आप बहुत पॉजिटिव रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो। तो ये लक्षण हो तो समझना कि एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन ठीक है। तो इसके लिए क्या खाना है आपको? अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स को आप डेली शामिल कर लीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारे आइडियाज शेयर किए हैं, तो जिसको अलसी सूट नहीं करती वो दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। तो आप फ्लैक्स सीड्स रोज खाने शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज जरूर कीजिए। कितना भी आप बिजी रहते हो, अपने लिए 20 मिनट तो आप निकाल सकते हैं। अगर आप दवाओं से छुटकारा चाहते हैं और बिल्कुल स्वस्थ होना चाहती हैं तो आपको 20 मिनट खुद के लिए निकालना होगा। 20 मिनट आप योगा करें, कार्डियो करें, जो भी वर्कआउट आप कर सकती हैं, आपको आता है, आप वो कीजिए। इसके अलावा फ्लैक्स सीड आपको लेना है, 1 कप गुनगुना पानी ले लीजिए, जितना टॉलरेट हो आराम से आप गुनगुना पी सकते हो, अच्छा गुनगुना, और 1 चम्मच फ्लैक्सीड का पाउडर। फ्लैक्सीड को डायरेक्टली आप ना खाएं क्योंकि उसकी स्किन बहुत हार्ड होती है, डाइजेस्टेबल नहीं होती है, इजी डाइजेस्ट नहीं होती है और बॉडी से पास आउट हो जाती है सिंपली। तो आपको क्या करना है, 7 दिन अगर 7 चम्मच अलसी खानी है तो 1 कंटेनर में 7 चम्मच अलसी का पाउडर बना के अंदर रखें अलमारी के, जहाँ रोशनी और धूप ना लगे, अदरवाइज उसका टेस्ट खराब हो जाता है और उसके न्यूट्रिएंट भी खराब होते हैं। डार्क में रखना चाहिए आपको अलसी को पीसने के बाद, और 7 दिन से ज्यादा का पाउडर बना के ना रखें। तो 15 दिन आप फ्लैक्सीड पाउडर लीजिए। उसके बाद आप तिल, काले तिल या सफेद तिल, दोनों का मिक्स लड्डू एक खाना शुरू कीजिए अगले 15 दिन। वर्कआउट करते रहें, हाई प्रोटीन डाइट रखें, डाइट में प्रोटीन ज्यादा रखें और जरूरी नहीं है चिकन और अंडे खाना। प्लांट प्रोटीन से फर्टिलिटी ज्यादा बढ़ती है, तो आप प्लांट प्रोटीन ले सकते हो, सत्तू ले सकते हो, दालें खा सकते हो, अपने छोले राजमा खा सकते हो, चने और स्प्राउट्स खा सकते हो। इनको खाने के तरीके भी मैंने आपको बताए हैं अपने अलग वीडियोस में। तो प्लांट प्रोटीन आप ज्यादा खाइए जिससे कि हार्मोन प्रोडक्शन हो सके, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हार्मोन्स के लिए। तो प्रोटीन खाना आपके लिए जरूरी है ताकि हार्मोन ठीक हो। जो गलतियां अब तक की हैं अब वो नहीं करनी है। इसके अलावा आपके शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी कमी होती है जब आप हेक्टिक लाइफ जीते हो या स्ट्रेस्ड रहते हो या कंसीव नहीं कर पा रहे। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए सब्जियों या फलों का जूस आप ले सकते हैं, घर का बना हो, अदरवाइज होल फ्रूट आप प्रेफर कीजिए। लौकी का,
टमाटर का, चुकंदर, अनार, ये कई सारी अच्छी चीज़ें हैं जिनका जूस आप ले सकते हैं। तो फल या सब्जी का कोई एक जूस या एक सूप आप हर दिन लीजिए, जिससे कि न्यूट्रिएंट मिले। फॉलिक एसिड चाहिए, आयरन, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, ये कुछ वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके रिप्रोडक्शन को, प्रजनन तंत्र को अच्छा बनाने के लिए चाहिए। तो इन चीज़ों को आप लेने लग जाइए। देखिए 1 महीने 2 महीने जब आप ये चीज़ें रिपीट करेंगे तो आपकी सेहत में सुधार होगा। और वर्कआउट रेगुलर रखें, वर्कआउट स्किप ना करें। 1-2 महीने में पीरियड रेगुलर होंगे और हार्मोन्स रेगुलर होते ही आप ओव्यूलेट करेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कितनी आसानी से कंसीव कर लिया। आप बराबर कांटेक्ट में रहें। अगर आपको स्लिपरी पानी जैसा डिस्चार्ज महसूस होता है, जिससे कि आप जब भी ओव्यूलेट करें कंसीव करने की संभावना मैक्सिमम हो। होप ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। थैंक यू।